दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों जैसे कि मैंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज़ स्टार्ट की है। ये उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको सीरीज़ थोड़ी भी पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर केरल में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु में। ठीक है, तो याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नियर फील्ड कम्युनिकेशन किस पर आधारित है? कम दूरी के उच्च आवर्ती वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी के उच्च आवर्ती वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी के निम्न आवर्ती वायरलेस संचार पर। ऑप्शन डी कम दूरी के निम्न आवर्ती वायरलेस संचार पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कम दूरी के उच्च आवर्ती वायरलेस संचार पर आधारित होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों आपको बताना कि कौन से किस तरह के वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पर्णपाती वन, कंटीले वन, ज्वारीय वन या फिर पर्वतीय वन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पर्णपाती वन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर या फिर 30 नवंबर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 31 अक्टूबर। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये है हमारे जो प्रथम गृह मंत्री थे भारत के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी याद में ये उनके जन्मदिन के अवसर पर ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? ये 2014 में फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसका नियामक प्राधिकरण है? बैंकों का, बैंक एवं म्यूचुअल फंड का, बैंक म्यूचुअल फंड एवं शेयर बाजार का, बैंक म्यूचुअल फंड शेयर बाजार एवं रेटिंग एजेंसी का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बैंकों का। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक सिर्फ बैंकों का नियामक प्राधिकरण है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन बाकियों का नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? नासा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में या फिर फ्लोरिडा में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वाशिंगटन में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल में किया गया था? 1978 में, 1982 में, 1986 में या फिर 1990 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1982 में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर, दृष्टिवैषम्य, गुर्दे की खराबी, गठिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गुर्दे की खराबी। रेनल फेलियर के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मोतीलाल नेहरू? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc, .txt, .ppt, .exe। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है .doc। MS वर्ड से जो भी फाइल बनती है दोस्तों उसका एक्सटेंशन होता है .doc। ठीक है, जो भी उससे फाइल बनती है उसके नाम के लास्ट में .doc लिखा हुआ होगा जो MS वर्ड से बनी होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। DBMS का पूरा नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है। डाटाबेस मैग्नेटिक सिस्टम, डाटा बिजनेस मैग्नेटिक सिस्टम, डाटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इमरजेंसी मेल, इलेक्ट्रिकल मेल या फिर इरेजेबल मेल? तो दोस्तों इसका आंसर कई बार एस्पिरेंट गलत लगा के आते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सेल में निम्न में से कौन सा डेटा मान्य नहीं है? नंबर, कैरेक्टर, केबल, डेट या टाइम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है केबल। ठीक है, बाकी जो भी दिया गया है डाटा ये सारी चीज़ें एक्सेल शीट के अंदर वैलिड होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है?
.dos.xls.123.wk1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है .123 लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बना हुआ है, संपूर्ण एनालॉग, कम्प्लीटली एनालॉग, या फिर कम्प्लीटली डिजिटल, या फिर ऐसा कोई कंप्यूटर संभव नहीं है, या फिर हाइब्रिड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हाइब्रिड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सेल में F11 की से क्या खुलता है, क्या होता है? मैक्रोज खुलते हैं, चार्ट मेनू खुलता है, रो इंसर्ट होती है, या फिर ये सभी चीज़ें F11 की से होती है एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ट मेनू खुलता है जब एक्सेल के अंदर F11 दबाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? लाइन्स एंड स्पेसेस, लेयर्स एंड प्लेन्स, हाइट एंड विड्थ एंड रोज एंड कॉलम्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? नोटपैड, वर्डपैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर MS वर्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अर्थात इसका कहने का मतलब है किसी भी तरह का वेब ब्राउज़र जिसमें इंटरनेट चलता है, जिसमें आप वेबसाइट चलाते हैं, वो HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लैन में डेटा हस्तांतरण की दर कितनी रहती है? लोकल एरिया नेटवर्क लैन की फुल फॉर्म होती है। डेटा हस्तांतरण मतलब डेटा ट्रांसफ़र की दर कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है? 1 से 10 Mbps, 1 से 100 Mbps, 10 से 100 Mbps, या फिर 100 से 1000 Mbps। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 से 100 Mbps तक की स्पीड होती है डेटा ट्रांसफ़र की लोकल एरिया नेटवर्क में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेटा रजिस्टर में कितनी बिट होती है दोस्तों? 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, या फिर 16 बिट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डेटा रजिस्टर में 16 बिट होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी नोड के जोड़ने या हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है? रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, या फिर ट्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रिंग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जावा प्रोग्रामों को कंपाइल करने के लिए कैसे लिखा जाता है? .java जावा, .javac जावाक, .C java, .jawa। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है .javac। ठीक है, आपको याद रखना है .javac। ठीक है, जावा प्रोग्रामों को कंपाइल करने के लिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथको, लॉर्ड लिनलिथको। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, या फिर भूटान। लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका। दोस्तों सभी देश भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन जो श्रीलंका है ये भारत का पड़ोसी देश तो है, लेकिन ये स्थल सीमा साझा नहीं करता भारत के साथ, बल्कि समुद्री सीमा साझा करता है भारत के साथ। बाकी के तीनों देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है कोडलिंग, गोसलिंग, फिंगरलिंग, या फिर हैचलिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैप्चा किस तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है? मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए, उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओसामा बिन लादेन को वर्ष 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया था? क्वेटा, बिलाल, डेरा इस्माइल खान, या फिर मुल्तान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बिलाल शहर में ओसामा बिन लादेन को मारा गया था 2011 में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? HTTP, URL, HTML, FTP। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है HTML।
तो दोस्तों साथ के साथ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी छोड़ के जाता हूँ। जितनी भी ये फुल फॉर्म पूछी गई है मैं पूछ रहा हूँ आपसे, HTTP, URL, HTML, FTP, इनकी फुल फॉर्म कमेंट करना। जो सीरियस एस्पायरेंट है यहाँ तक वीडियो देख रहा है वो कमेंट जरूर करेगा। और साथ ही साथ जो भाई मेरा बहन मेरी PhD से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये जो डेली मैं क्वेश्चन बैंक सीरीज ले रहा हूँ JOA IT के लिए, इस तरह की इसका जो PDF है अगर आप पाना चाहते हैं तो PhD के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टारगेट करूंगा कि कम से कम 300 लाइक मिले मुझे इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी एक महिला भारत के किसी एक राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी? अर्थात भारत की पहली ऐसी कौन सी महिला थी जो मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार? तो दोस्तों मायावती, सुषमा स्वराज, उमा भारती या फिर सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सुचेता कृपलानी। दोस्तों सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। तो ये भारत की ऐसी पहली महिला थी जो किसी एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनी।